हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान से हम तो यही दुआ करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र हैं, रहे कुशल पूर्वक, रहे आनंद पूर्वक, रहे और अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करते रहें। तो मेरे प्रिय भक्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में है कुशल पूर्वक रहे, और जो भी आपकी ज़िंदगी में भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानियाँ आ रही है, वो सभी है जो मिट जाए। तो हम तो यही कहते हैं, और हँसते खेलते रहे। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये काम है, आप भी अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए है। जो क्या करोगे जिससे आपकी परेशानी है वो चुटकियों में है जो मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और क्या करना होगा आपको। तो आज हम बात करते हैं कि एक लोटा जल जो मंदिर में रखते हैं, और एक लोटा जल जो अपन अपनी रसोई घर में किचन में रखते हैं, तो वह अपने को क्या फ़ायदा देगा, क्या इससे क्या ख़त्म होगा, क्या अपने घर के अंदर है जो अच्छा कार्य होगा, क्या बुरा कार्य है जो मिटेगा उससे। तो आज हम बताने वाले हैं इन सब के बारे में कि एक लोटा जल का है जो आपके ज़िंदगी है जो बदलने वाला है, और वो कैसे बदलने वाला है। तो आप है मेरी बहनों भाइयों, इस वीडियो में है जो लगातार बने रहना, और वीडियो के माध्यम से जो सारी बातें बता रहे हैं हम, तो इस बात पे आप पूरा गौर करना, और ध्यान से आप है जो वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना। और लास्ट में आपको बहुत ही अच्छा एक जो है तरीका है जो इन बातों के बारे में है, जो आपको करने का जो है बता रहे हैं हम। तो आप लास्ट में ज़रूर देखना, और इस वीडियो को लाइक करना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास है हमारी नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले हम वीडियो डालें जैसे ही, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, हमारी जानकारी है जो आपके पास अवश्य आ जाए, और आप इस जानकारी का है जो फ़ायदा उठा सको और आपको लाभ मिल सके। तो आपको क्या करना है मेरी बहनों, अभी हम बताते हैं कि एक लोटे जल से हम अपने पितरों को है जो प्रसन्न कर सकते हैं। और लंबे समय से है किसी बीमारी ने आपको मतलब घेर रखा है, वह जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, और डॉक्टर के भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई कोई क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो ये सब आप है जो एक लोटे जल के उपाय से है जो आप ख़त्म कर सकते हो इसको, ठीक है। और आप ये अगर एक लोटे जल का उपाय करोगे तो बीमारी क्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपके आसपास भी नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, तो आज आप ये है जो अच्छी तरह से है जो जान लो। और आपको रात को एक जल का लोटा है, जल भरकर लोटे के अंदर, फिर सुबह आपको उठकर है उसको मतलब क्या करना है और कहाँ रखना है, किस स्थिति में करना है, और किस स्थिति में ये नहीं करना है। और ये आपको जानना है किस चीज़ का आपको है जो लोटा लेना है, और कौन सा आपको जल लेना है। ये सब आपको है जो इस वीडियो के माध्यम से है जानने को पूरा मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप ये काम कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी, और आपके घर में लक्ष्मी है जो देखना नहीं आ रही है, बिना बुलाए लक्ष्मी है जो आ जाएगी। पर आप इस वीडियो पे है मेरी भाई और बहनों अमल करना, और वीडियो को है लास्ट तक पूरा देखना, और बीच में स्किप मत कर देना। अगर बीच में स्किप वीडियो को कर देते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक लोटे जल का उपाय कैसे करना है ये हम जानते हैं। रात को सोने से पहले आप है जो एक लोटा जल है जो आपको लेना है, और लोटा आपको किस चीज़ का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए। यह लोटा पानी का भरकर आप सोते समय है जो अपनी रसोई घर में है रख देना मित्रों। मेरी बहनों, आपको खास तौर से आपको ध्यान करना है, क्योंकि भाई लोग हैं वो नहीं कर पाती हैं ये काम, और घर की लक्ष्मी होती है वो, घर की देवी लक्ष्मी औरत ही होती है। और लक्ष्मी मैया को भी अगर अपने को प्रसन्न करना है तो वही करेगी, और लक्ष्मी मैया भी उसी से प्रसन्न होगी, तो आपको ही करना ही है, ठीक है। और एक लोटा अपने घर के पूजा स्थल में आपको है जो रखना है। क्या करना है, एक लोटा आपको किचन में रखना है पानी का भर के, और लोटा आपको कैसा होना, तांबे का होना चाहिए। और एक लोटा आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, जल का भरकर रख देना है। और सुबह उठकर सीधा आपको क्या करना है, अपने जो किचन होती है, रसोई घर होता है, उसमें जाना है मेरी बहनों, और उस जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर है जो छिड़क देना है आपको। और छिड़कना कैसा है, कैसे है आपको हम बताएंगे आपको सारा। और फिर लोटे को धोकर आप है जो वापस रख लेना,
और अब बात आती है कि यह काम महिला कब कर सकती है, कब नहीं कर सकती है। तो महिलाएं पूछती है कि क्या मासिक धर्म में ये काम कर सकती है। तो मेरी बहनों, आप मासिक धर्म में ये काम अवश्य कर सकती हो, लेकिन मतलब कर सकती हो, लेकिन अ, ये ध्यान में रखना कि कई बहनें हैं, वो किचन के अंदर है जो 3 दिन तक है, बगैर सर धोए वगैरह जो किचन में प्रवेश नहीं करती है। तो उस समय आप है, मेरे भाइयों से है जो विनती है, ये काम आप करना। और महिलाएं फिर 3 दिन के बाद में अपनी किचन में जब भी जाए तो वो कर लेगी। वरना ऐसे जो महिलाएं किचन के अंदर जाती है या फिर उनके घर में अदरवाइज है कोई भी है, तो वैसे आप मासिक धर्म में आप काम कर सकती हो। ये जल का छिड़काव है, ये सुबह उठते ही आप जल का छिड़काव है जो कर सकती हो। ठीक है मेरी बहनों। तो उस टाइम मेरे बहनों, आप किसी से भी करवा लेना 3 दिन, और नहीं भी करवा सकते हो, अगर आप किचन में जाते हो तो आप है जो ये काम कर सकते हो। जितने भी दिन धन की देवी लक्ष्मी घर में नहीं आ रही है, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, घर में परेशानियां आ रही है, लक्ष्मी मैया है जो एकदम रूठी रूठी है, तो और यह उपाय आपके करने से देवी लक्ष्मी का है जो कोई रोक भी नहीं सकता है। और देवी माँ अपने आपके घर है जो चली आएगी, और घर के अंदर चली आएगी। और यह काम बहनों ब्रह्म मुहूर्त में आपको है जो करना है। और बता देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है जो कौन सा होता है, 4 से 5, 5:30 बजे का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय ये काम आपको है जो करना चाहिए। उस समय लक्ष्मी जी माना जाता है कि उस समय लक्ष्मी जी है, माना क्या जाता है, देखा भी जाता है, शास्त्रों में लिखा भी यही है, अपने को ज्ञान उन्हीं के जरिए मिलता है कि उस समय ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी है जो नारायण के साथ में गरुड़ पर बैठकर है जो भ्रमण करती है ना। तो भ्रमण करती है, तो हर मतलब घर के आगे है, हर घर के आगे लक्ष्मी है, मैया है जो जाती है और देखती है कि किस घर के अंदर है जो देवियां उठी है, किस घर के अंदर क्या उपाय कर रहे हैं, किस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, किस घर के अंदर है पॉजिटिव ऊर्जा है, किस घर के अंदर सुख संपत्ति है, खुशियां है, किस घर के अंदर है जो मतलब गलत गलत जो कार्य होते हैं वो सभी है, लक्ष्मी मैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर है जो देखती है। तो मेरी बहनों, उस समय तो आप स्थायी लक्ष्मी होती है, वह जो ब्रह्म मुहूर्त में आती है वह गरुड़ पे आती है, वह जो स्थायी लक्ष्मी होती है। और हम चाहते हैं कि स्थायी लक्ष्मी है अपने सबके घर में है जो स्थायी लक्ष्मी का वास हो, कि लक्ष्मी अपने घर में रुके, और रुकने से अपना कारोबार है जो अच्छा चले, और हम भी अच्छे से है जो तरक्की करें, और सभी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ अपने भी आ जाए। और क्योंकि वह नारायण के साथ में आती है ना, इसीलिए। और जो उल्लू के ऊपर बैठ कर आती है, उल्लू की सवारी करके आती है, वह चली जाती है और आती है और चली जाती है, तो वह लक्ष्मी है उल्लू पे सवार होके आती है, वह लक्ष्मी रुकती नहीं है ना। और निमन सभी मित्रगण से यही चाहते हैं कि हमारे घर में है जो लक्ष्मी जी आए ठहरे, और हम भी है खुशहाली से अपना जीवन है जो बिताएं। तो मेरी बहनों, आपको यह काम है जैसे कि सर्दियों में 5:30 का समय ले लो आप, और 5:30 या फिर 6 बजे का, है ना, क्योंकि उस समय भी अंधेरा होता है, 6 बजे भी अंधेरा ही होता है सर्दियों में। तो 5:30 या 6 बजे का है जो आप समय ले लो। और गर्मियों के अंदर है आप 4:30 या फिर 5 बजे का है जो समय है निश्चित कर लो आप, कि अपने को इस समय है जो ये काम है जो करना है ना। तो आप एक समय है घड़ी के अनुसार एक टाइम टेबल है जो अपना बना लो, कि अपने को ये काम नित्य करना है तो नित्य करना है। मेरी बहनों, अगर घर में सुख संपत्ति लक्ष्मी चाहिए तो आपको ये काम नित्य है जो करना पड़ेगा। और फिर आप क्या करो, मैं बताती हूँ आगे, कि फिर इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको उठना है, उठकर अपना दरवाजा है जो मेन दरवाजा घर का होता है वह है जो खोलना चाहिए। और इस जल का है जो मैंने बताया, जो आप एक जल जो लोटा है भरकर रात को अपनी रसोई घर में रखते हो, उस जल का छिड़काव करना है आपको दरवाजे के ऊपर। और दरवाजे पर झाड़ू भी लगाना है आपको, उसी समय आपको है झाड़ू, सबसे पहले आपको वह जल जो किचन में जल रखा हुआ है वह जल का है जो आपको दोनों साइडों में अपने बाएं और दाएं है ना, तो थोड़ा थोड़ा जल डाल देना है, या फिर आप छिड़काव भी अपने मेन दरवाजे के ऊपर कर सकते हो। आपको यह ध्यान रखना है ये घर के अंदर छिड़काव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रसोई घर में रखा हुआ जल आपको मेन दरवाजे के ऊपर ही छिड़कना है, ठीक है।
और बगैर झाड़ू निकाले। उस समय आपको कुछ नहीं करना है। सुबह जल्दी उठ करके वह सीधा दरवाज़ा खोल के और दरवाजे के ऊपर रसोई घर में रखा हुआ रात को जल होता है वही लेकर के जाना है और वो वहाँ पे है छिड़कना है। और फिर है जो आप दरवाजे के ऊपर है जो झाड़ू है, बाद में झाड़ू निकाल सकते हो, थोड़ी देर बाद में आप झाड़ू आपको निकालना है। और दरवाज़ा हो सके तो झाड़ू हमेशा अपने घर की लक्ष्मी को ही निकालना है। हर घर में मैड होती है, बाई होती है, काम वाली होती है, लेकिन झाड़ू मेरी बहनों घर की लक्ष्मी को ही झाड़ू निकालनी है। माना जाता है कि वह घर की लक्ष्मी होती है और झाड़ू के अंदर भी लक्ष्मी का ही वास होता है। और लक्ष्मी जी ही सुबह सुबह है जो गरुड़ पे है जो भ्रमण करने आती है, तो वही अपने को चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी तो लक्ष्मी से ही प्रसन्न होगी जब घर की लक्ष्मी झाड़ू को निकालेगी और झाड़ू को सवेरे सवेरे अपने हाथों में है जो पकड़ेगी, तो लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होगी। तो आपको मैं किचन आपकी किचन है, आपके किचन से होते हुए आपको बाहर की साइड में कचरा लेके आना है और अपने मेन दरवाजे के बाहर कचरा कर देना है। और फिर वह कचरा है जो आपको कूड़ेदान के अंदर डाल देना है। तो मेरी बहनों उससे आपकी जो लक्ष्मी मैया है जो बहुत प्रसन्न होगी, बहुत प्रसन्न होगी। और फिर मेरी बहनों आपको है जो क्या करना है, ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको है जो ये क्या करना है कि फिर आपको सारा काम करके है जो घर के अंदर है जो मतलब इससे क्या होता है कि ऐसा करने से ये रात को जल होता है, तो ऐसा करने से घर में रात को कोई भी जैसे नेगेटिव ऊर्जा आती है, नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो सुबह सुबह है जो बाहर निकल जाती है। जैसे कचरे के साथ में भी है लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है, तो वह बाहर निकल जाती है। इसलिए अपने को बासी कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू अपने घर के अंदर है जो हमेशा निकालनी चाहिए, सुबह सुबह निकालनी चाहिए। इससे लक्ष्मी का वास होता है। घर में केवल झाड़ू लगाने से ही लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो ये काम आपको करना कब है कि सूर्य उगने से पहले, और आपको ये काम करना है। झाड़ू हमेशा मेरी बहनों घर के अंदर सारे घर में झाड़ू जब भी लगे तो सूर्य उगने से पहले घर में झाड़ू का है लगना जरूरी होता है। सूरज के बाद दिखने के बाद झाड़ू कभी घर में नहीं लगानी चाहिए मेरी बहनों। सूर्य भगवान की जब भी किरणें अपने घर के ऊपर आती है, घर के अंदर आती है, तो वह भी है अपने घर में सब कुछ है, अन्न धन लक्ष्मी लेकर के आती है। और फिर वह अपन झाड़ू के साथ में है जो बाहर निकाल देते हैं। माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए आपको सूर्य से पहले, सूर्य उगने से पहले ही झाड़ू है घर में लगानी चाहिए और झाड़ू को बाद में नहीं निकालना चाहिए। और झाड़ू को जल्दी निकाल देते हैं जैसे कि जिसने भी आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है, जैसे कोई बुरी शक्तियों का है जो मतलब हानि कर रहा है, या अपने ही घर के आसपास है जो कोई बुरी शक्तियां हैं घूम रही है, तो ये सब है करने से अपन ये सुबह सुबह करते हैं, तो इस सब करने से उन बुरी शक्तियों का है जो नाश हो जाएगा। क्योंकि अपने घर में जो अपने इष्ट देव होते हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे अपन घर में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और ये सब करते हैं, अपन उपाय करते हैं, तो उनकी शक्तियाँ हैं जो बढ़ जाती है। इसलिए अपने ऊपर है हम रोज़ रोज़ ऐसा उपाय करते हैं, तब इसलिए इन उपायों को अवश्य अपने को है जो करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है ये उपाय करना। और मेरी बहनों अब बात आती है कि एक लोटा जल का अपने पूजा स्थल में रखते हैं। यही तांबे का लोटा भर के रखना है आपको और एक लोटा जल का अपने पूजा स्थल में रखते हैं। तो उस जल का आपको है जो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ध्यान में रखें मेरी बहनों मित्रों कि नहाने से पहले है जो आपको बिल्कुल भी है जो पूजा घर में है जो नहीं जाना है। नहाने से पहले बिल्कुल भी पूजा घर का आपको गेट भी नहीं खोलना है। तो नहा करके सबसे पहले है उस जल के लोटे को है उठाएंगे अपन, नहा करके उठाएंगे और अपने सारे घर में है अंदर की तरफ से अपने को छिड़काव है जो करते हुए है बाहर की तरफ मेन दरवाजे पर आ जाना है। सारे घर में है जल का छिड़काव कर देना है। और ये जल है अपने मेन दरवाजे के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों तरफ है जल थोड़ा थोड़ा अपन है जो डाल देते हैं। और फिर अपना लोटा है और फिर थोड़ा उसमें सॉरी उसमें जल थोड़ा बच जाता है, तो वो अपने घर में है थोड़ा अपने को ग्रहण करना चाहिए, थोड़ा जल अपने को पीना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़कना चाहिए और मस्तक को छूना चाहिए मतलब जल से। और अपने बच्चों को भी है
थोड़ा थोड़ा जल है वो देना चाहिए, अपने पतिदेव को देना चाहिए। और बच्चों की जैसे किताबें वगैरह होती है, बच्चों का ध्यान है पढ़ाई में नहीं लगता है, तो हो सकता है कोई ऐसी शक्तियाँ हो उसके ऊपर है, तो उनका मन है पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, और अपने घर में कोई भी जैसे बीमार व्यक्ति काफ़ी दिन से चल रहा हो, तो मेरी बहनों भाइयों नियम बना लेना एक, कि जो पूजा घर में आप लोटा रखते हो उस जल को आपको है जो सुबह सुबह सभी को घर के अंदर लेना। और जो बीमार व्यक्ति होता है तो वो ऐसा भी माना जाता है, आपको पता होगा कि तांबे के लोटे का जल सुबह पीते हैं तो हजारों बीमारियां उससे है खत्म होती हैं। तो ऐसे ही मेरी हर देवी देवियों की है जो उस जल में, तो अगर मंदिर के अंदर अपन लोटा रखते हैं जल का भरकर, तो उसमें अनेक शक्तियों का देवियों की है जो शक्तियां ही शक्तियां उस जल के अंदर है जो समा जाती हैं। और फिर अपने घर के अंदर हम छिड़कते हैं तो अपने घर में बहुत ही लक्ष्मी का वास होता है, अनेक देवी देवताओं का होता है, अपन देव देवता हैं जो प्रसन्न होते हैं। और जैसे भी मैंने बताया अपने बच्चों को, अपने पशु होते हैं घर के अंदर, है ना, तो सभी को थोड़ा थोड़ा है अपने को ये लेना चाहिए, जिससे है जो तंदुरुस्ती आएगी, नेगेटिव ऊर्जा है जो अपने ऊपर भी कोई भी असर, गलत असर है, कोई भी कुछ भी, कोई जादू टोना टोटका जो भी करता है तो वो अपने ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा उस चीज़ का, है ना। तो ये आपको है जो ले करना है। फिर क्या करना है, अपना जो लोटा होता है अच्छे से साफ सुथरा है अपने को धो लेना है, और वापस भर करके ये जल है उसमें वापस भर करके जल अपने पूजा स्थल में रख देना है। उसमें ध्यान रखना एक तुलसी का पत्ता आपको अवश्य डाल देना है। जैसे भी जल आप डालो तो उसमें तुलसी का पत्ता एक आपको अवश्य डालना है मेरी बहनों। और फिर अपनी पूजा पाठ है जैसे भी आप नित्य करते हो, जैसे रोज करते हो वैसे वैसे आपको अपनी पूजा है जो कर लेनी है। और धूप सारे घर में है जो दिखाना ज़रूरी होता है मेरी बहनों। चाहे आप रात को धूप बत्ती करो और चाहे सुबह करो, करना आपके घर में आपको दोनों टाइम ही पूजा करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी मेरी बहनों भाइयों। ये नहीं होता है कि आपने शाम शाम को है जो पूजा कर दी। और मेरी बहनें आपको पता भी होगा कि जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे मित्रगण हैं, भाई हैं, बहनें हैं, तो देखने को मिलता है कि शाम को, सिर्फ शाम को ही पूजा करते हैं, सवेरे पूजा नहीं करते हैं। तो मेरी बहनों ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा दोनों टाइम अपने घर के मंदिर में होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। वरना आप तो एक ही टाइम पर पूजा करते हो, तो अपने देव होते हैं जो एक ही टाइम में खुश होते हैं क्या? वो तो एक टाइम ही आप खुश करोगे उनको। अरे अपने को दोनों टाइम खाना खाने को चाहिए, तो बताओ अपने देवी देवता होते हैं घर में, उनको नहीं चाहिए क्या? वो अपने से ये तो नहीं मांगते सिर्फ भक्ति, अपने को एक घी का दीपक या फिर अपने को एक तेल का दीपक या फिर अपन 2 अगरबत्ती होती हैं, धूप बत्ती होती है, वो भी अपन लगा सकते हैं। लेकिन याद करना अपना फ़र्ज़ होता है दोनों टाइम। और एक जल का लोटा सुबह, एक जल का लोटा शाम को, ताकि अपने देव होते हैं वो पानी पीकर ही अपने से प्रसन्न हो जाते हैं। अपने घर का पानी ही पी लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अपन रोज़ उनको खाना तो नहीं खिला सकते हो, भोग तो नहीं दे सकते हो, लेकिन पानी का एक लोटा भर के रख देते हो, उससे ही अपने देव हैं हमसे बहुत प्रिय वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये आपको करना है। और जो सुबह जल भरकर मंदिर में रखते हैं, उनका तो आपको क्या करना है मैंने बताया, रात को जल भर के रखते हैं उसका क्या करना है मैंने बता दिया है आपको। अब सुबह जो जल भर कर रखते हैं अपन मंदिर के अंदर, तो अपने देवी देवताएं हैं जो जब भी प्यास लगेगी उनको वो पी सकते हैं, उनको उस जल को तुलसी का पत्ता डाल देना। और फिर वह जल अपने को शाम को लेना है, और शाम को है जो वैसे अपने घर के जो मेन दरवाज़ा होता है उस घर के मेन दरवाजे पे है आपको जल से है जो कार लगानी है। समझते हो मेरी बहनों कार क्या होती है? कि चाहे आप दोनों साइड से लगाते हो तो आपका थोड़ा मेन दरवाज़ा खुला रह जाता है ना। तो इस जल को है बाएं साइड से लेकर के आपको कंटिन्यू धार पानी की बना करके, और दाएं साइड में आपको वो धार लेके आनी है, ठीक है। वो लाइन से खींच देनी है आपको पानी की। तो इससे अपने जो घर के बाहर होती है या फिर कोई भी अपने ऊपर कुछ भी कोई करना चाहता है, कोई जादू टोना टोटका जो भी करना चाहता है कोई, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मनुष्य से भरे हुए हैं, तो गलत ही ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा कम सोचते हैं। तो वो फिर क्या होगा कि अपने घर के अंदर सारे दिन में, पता है आपको, पूजा घर में अपना जो जल था और उसमें अनेक देवी शक्तियों का है जो वास हो गया है, और वह जल अपने को घर के आगे मेन दरवाजे के ऊपर, अपना दरवाजा ऐसे समझो अपन दरवाजा बंद करते हैं अपना, तो वो वहाँ से देवियों की शक्ति से अपना है जो दरवाजा बंद कर लिया है, तो उससे अपने घर के अंदर है
चाहे कितना भी अपना जो शत्रु होता है वो कितना भी कुछ भी अपने ऊपर है गलत असर डाले, गलत साया कुछ भी गलत शक्तियों का कुछ भी हानि करवाए, लेकिन वो अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये जो दिन में रखा हुआ जल आपके घर के मेन दरवाजे पे शाम को 6:30 या फिर 7, आप समय देख लेना। जैसे गर्मियों में है, अभी का है जो लेट तक होता है, इसमें 7 बजती है, तो परंतु आपको जैसे ही मंदिर के अंदर पूजा पाठ होने लग जाती है, वैसे ही आपको ये अपना जल का है जो ये शाम को उपाय कर लेना है। और फिर आपको वो जल है लोटा है, फिर से आपको शाम को अपने घर के मंदिर के अंदर भर करके ये रख देना है मेरी बहनों। तो ये आप डेली डेली आपको मेरी बहनों और भाइयों ये डेली का रूटीन बनाना है। इससे करने से आपके घर में सुख संपत्तियाँ खुशियाँ आएगी और पुरानी सी पुरानी बीमारियां आपके ऊपर आ रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरी बहनों आप ये उपाय है जो करके देखना, मेरी बात मानना, 100% आप देखना कि 99% है जो आपको है फल है जो अवश्य मिलकर ही रहेगा। और ये माना जाता है कि जहाँ पर देवी देवताएं प्रसन्न होती हैं वहाँ पर है जो सभी मनुष्य हैं उनके घर के सदस्य हैं वो भी खुश होते हैं। और जहाँ उस घर के सदस्य कुशल पूर्वक होते हैं और उस घर में खुशियाँ होती हैं, वहाँ पर देवता भी वास करते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों ये आप है जो काम अवश्य करना। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बताई जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरी बहनों और भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।